स्ट्राइक जरूर की, लेकिन वो जो नेगेव सिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां पर पूरे इजराइल के न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि जो भी है वहां पर ऐसा असेसमेंट है कि वहां पे सारे मौजूद हैं, उस पर ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने भी प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक की है और उसने भी एक चेतावनी दी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि यदि किसी ने इस तरीके का कोई कदम उठाया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा भयावह होंगे, जैसा कि ऑलराइट आपने सर अपनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स में बताया जी। कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है तो उसके जो परिणाम क्या होंगे वो पूरी दुनिया भुगतेगी, ठीक और इस बात को ये सभी वारिंग साइड समझते हैं, और इसी ठीक वजह से मुझे नहीं लगता कि वो कोई न्यूक्लियर मटेरियल पर सीधा सीधा हमला करने जा रहे हैं। राइट सर। अल्पना मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, संजीव सर भी कह रहे हैं कि अभी प्राइमफ ऐसी 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 कोई खतरे की बात नहीं है, ऐसी कोई खतरे की घंटी नहीं है। आईएए की भूमिका में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कम से कम इंटरवेन आईएए को करना चाहिए कि भाई आपने इतना बड़ा अटैक प्लान किया, तमाम न्यूक्लियर जो प्लांट्स थे वहां पर अटैक हुआ है, तो कम से कम हमें जाकर वहां चेक तो करने दीजिए। लाखों करोड़ों की जिंदगी का खतरा है, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है, तो क्या आईएए को कुछ त्वरित एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अपने हेडक्वार्टर में बैठकर बयान जारी कर रहे हैं, कम से कम एक बड़ी टीम मैम जाती है वहां पर, वो पूरा चेक करते हैं और तमाम उनका एसओपी है सब चीजों का। अभी तक आईए की टीम ने कोई एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं मैम। अल्पना मैम। अमित से मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आईएए को भी पता है हम्म कि ऐसा कोई लीकेज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये हम्म फैसिलिटी जो है ये रिसर्च फैसिलिटी है। हम्म जबकि आपको पता है यूक्रेन में जब हुआ था अटैक, हम्म तो वो गए थे, आईएए की पूरी टीम गई थी, एक हम्म बार नहीं कई बार गई थी, और हम्म उन्होंने वहां का सब मॉनिटरिंग किया था। चेर्नोबिल के लिए जी। हाँ, हम्म चेर्नोबिल तो बात मतलब नहीं, अभी जो ये रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा जी। है, इसमें भी कई बार वो लोग गए हैं, हम्म आईएए की पूरी टीम गई है, हम्म एंड दे हैव रियली इसकी जपोरोजिया मतलब उन्होंने जो न्यूक्लियर चीज पावर प्लांट था वहां के पर, आसपास। तो जेपोरोजिया हाँ अभी मैम। क्योंकि आईएए को पता है कि यहाँ कुछ अभी लीकेज नहीं है, तो ये हमारे हिसाब से अभी कोई ऐसा मतलब जो भी अटैक हुआ है वो अटैक हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे नहीं हुआ है, इट इज अ रिसर्च फैसिलिटी विच इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम्म तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे आर नॉट सेम, यू कैन सी। एंड ये यूएस को भी पता है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं कर सकता, हम्म बिकॉज ये केवल ईरान पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम्म पूरे गल्फ कंट्रीज पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि एयर वाटर एंड ऑल दिस सी they are common to with the Gulf countries. हम्म So it's not matlab for the US or for the Israel it is not easy. So that is why they have attack on the research facility, not the nuclear power plant. हम्म तो वैसे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है ये केवल डिटरेंस के लिए होता है, अटैक करने के लिए नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी, इवन आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में कितने साल से वॉर चल रहा है, बार बार थ्रेट आती है न्यूक्लियर होगा न्यूक्लियर होगा, बट न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो अटैक करने के लिए नहीं होते, जस्ट टू शो देयर दैट वी आर कॉम्पिटेंट, वी आर हम कैपेबल हैं, उसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे करने के लिए बहुत यूएस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल एक ईरान पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये सारी नियर बाई जितनी भी कंट्रीज हैं जी। सब पे इफेक्ट आएगा। अल्पना मैम, एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है या रेडिएशन वहां मैम होता है, तो सबसे पहला जो प्राइमा फेसी इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा और क्या उसे कंट्रोल करने के लिए क्विक मेजर्स क्या हो सकते हैं इन केस अगर रेडिएशन वहां लीकेज होता है तो मिडिल ईस्ट में? देखो, अगर लीकेज होता है, क्योंकि उसमें जो है सीजियम, स्ट्रोंशियम, आयोडीन, ये सब जो है लीकेज होती है, तो सबसे पहले वो आयोडीन टैबलेट्स दी जाती है सबको। तो आयोडीन टैबलेट्स यूज मतलब जितनी पब्लिक होती है, और सबसे पहले इवैक्यूएशन मतलब पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है, बेस मेन तो वही होता है कि पब्लिक को सेव करना, देन इन्वायरमेंटल को भी सेव करना है उनको। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि पब्लिक को वो वहां से डिसलोकेट करते हैं, और उनको आयोडीन की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, जो कि ऑलरेडी मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे है उसमें वेल प्लान, क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, जो न्यूक्लियर प्लांट जहां पर होता है वहां ये सब प्रिपरेशन पहले से होती है।
इमरजेंसी के लिए क्या उनको एक्शन लेना है, क्या स्टेप उनको आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें पहले से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से पहले इमरजेंसी प्रिपेयरनेस पहले रेडी हो जाती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका पहले दिन से ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे, उनका न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देंगे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनके पास कितना इनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कहाँ है, वो कहाँ स्टोर किया गया है। फर्स्ट डे से नैरेटिव चल रहा है, लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ईरान की कितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुई, बर्बाद हुई, या उसकी अभी जो करंट सिचुएशन कैसी है। सिर्फ नैरेटिव चला रहा है अमेरिका। हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका जिसके पास इतनी हार्ड इंटेलिजेंस है, जब वो बिल्कुल रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है, अभी तक वो ये नहीं पता कर पाया है कि साहब उसकी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो करीब 90% संवर्धन हुआ है उसका, वो कहाँ रखा है, और उसमें कम से कम 9 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जा सकते हैं जी। तीसरी चीज, अमेरिका बहुत खुश हो रहा है कि साहब उसने सुपरफिशियल अटैक्स किए हैं। किसी भी न्यूक्लियर जो संयंत्र होता है या जौहरी संयंत्र होता है, उसकी 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि साथ कोई जलजला आया या कोई इस तरह का एक्ट ऑफ गॉड हुआ या कोई इस तरह का अटैक हुआ तो वो एकदम हिल जाएंगे, क्योंकि इसको कई लेयर से गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर इस तरह का कोई लीक होता तो अब तक तो हाहाकार मच गया होता साहब। मतलब ये कोई आम प्रोजेक्टाइल नहीं है या कोई आम बॉम्ब नहीं है जो आपने फोड़ा है, या कोई इस तरह का नहीं है कि साहब व्हाइट फॉस्फोरस आपने कर दिया तो लोग जलने लगेंगे करेंगे। इसमें तो इतनी तबाही होगी कि जिसका कोई खामियाजा मतलब आप उसका अंदाज ही नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और अमेरिका देखिए 1945 दूसरा समय था, आज अमेरिका सबसे मतलब इट इज वीकेस्ट एज वेल एज उसकी स्टैंडिंग और स्टेटस और स्टेचर दोनों कंसर्न है। तो अमेरिका कोई इस तरह की वो हरकत नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है कि साहब हमने उनका न्यूक्लियर जो संयंत्र थे उनको खत्म कर दिया गया, उनकी नेवी खत्म कर दी गई, उनकी ये खत्म कर दिया गया। ईरान जानता है कि उसको ये सब चीजें कहाँ रखनी है। उसके पास आप देखिए जो मतलब इस्फान में है, वहां रशिया के कोलैबोरेशन से वहां उसके पास एक संयंत्र है। तो रशिया ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो अमेरिका को सीरियस अंजाम से भुगतना होगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये केवल प्रोपेगेंडा है जो वो कर रहे हैं। आज आप देखिए जिस तरह की खबर आई है कि साहब यूएसएस इब्राहिम पे अटैक किया है ईरान ने, अमेरिका न तो उसका खंडन कर रहा है ना उसकी पुष्टि कर रहा है। तो जिस तरह से अमेरिका की आज क्यों अमेरिका को यूएसएस इब्राहिम जो एक इतना बड़ा जंगी मतलब इट्स ए मूविंग कैंटोनमेंट, इट्स ए मूविंग गैरिसन, उसको पीछे ले जाना पड़ा, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी इस तरह के मिसाइल्स हैं ईरान के पास जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो वॉर बिल्कुल अमेरिका की छाती पे होगा। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका बिल्कुल अब इस तरह के हथकंडे आजमाएगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब हमारी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो साहब हमने बर्बाद कर दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू आप? मतलब दुनिया देख रही है, अब तो लोग मतलब अमेरिका का प्रयास उड़ाने लगे हैं। 60 से 65% लोग अमेरिका के इनके खिलाफ हैं। तो इन्हें चाहिए कि साहब मतलब कुछ विवेकपूर्ण बातें तो करें। एक राष्ट्राध्यक्ष हैं आप, और एक छोटे से देश ने आपको घुटने टिका दिए, और ईरान तो तैयार है। ईरान तो कह रहा है कि साहब मैं तो और लंबी जंग के लिए तैयार हूं। लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को जस्टिफाई करना, और अपने आप को एक ऐसा कॉम्बैट स्टेमिना मेंटेन करके रखना। क्योंकि आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि साहब मैंने उसकी नेवी खत्म कर दी, तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा देते हैं? आप क्यों नहीं सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करते हैं? अमेरिका तो मतलब तिजारती देश है। आप सर भूमिका तो पाकिस्तान की भी बहुत मुश्किल में है। ये बीच बचाव के लिए, मीडिएशन के लिए बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के वेसल्स को ही ईरान ने रोक दिया कि जाने नहीं देंगे। संजीव सर, मुझे एक बात थोड़ा अपने कॉन्टेक्स्ट में समझाइएगा आसान भाषा में, जैसे आप हर बार बताते हैं। कुवैत ने अलर्ट क्यों जारी किया सर? ये क्या सिर्फ ऐसे ही चलो कुछ काम नहीं तो अलर्ट ही जारी कर दिया रेडिएशन का? ऐसा तो नहीं है सर। कुवैत ने क्यों एडवाइजरी जारी की है? कुवैत डरा हुआ क्यों है सर? कुछ लोकल लोगों से बात हुई है सर, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। क्या हो गया ऐसा?
नहीं, देखिए, ये जो इस तरीके के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो युद्ध के समय में लिए जाते हैं और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है और उसके आसपास के जो क्षेत्रों में वहां पर इस तरीके के मेजर्स लेना भी आवश्यक होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कुवैत एक प्रोएक्टिव मेजर ले रहा है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट को करने के संदर्भ में इस तरीके के मेजर्स सभी राष्ट्रों को लेने भी चाहिए। और मैं इस संदर्भ में मैं मानता हूं कि कुवैत का ये स्टेप है वो राइट डायरेक्शन में है, लेकिन इसको लेकर के कोई पैनिक सिचुएशन खड़ी नहीं करनी होगी। और और जैसा कि हम सभी इस बात को लेकर के सहमत हैं और कि जो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इवन कि ईरान की इस्लामिक रिजीम हो, वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो बढ़े। और न्यूक्लियर मटेरियल पर सीधा हमला करना ये किसी के भी हित में नहीं होगा और इसके जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। देखिए, एक बार आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड यदि क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद उसके जो परिणाम होंगे जो अन्य राष्ट्रों के लिए भी ये रास्ता फिर खुल सकता है। और जैसे कि अभी दत्ता साहब ने भी बताया कि रशिया भी उसमें अनेक तरीके के मूव्स ले सकता है, चाइना ले सकता है, अन्य जो राष्ट्र हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सभी इस तरीके के कदम ले सकते हैं। और ये पूरे विश्व के लिए महा विनाशकारी साबित होगा, सर्वनाशी साबित हो सकता है। पॉइंट टेकिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अल्पना आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इनसाइट्स। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में शरीक होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन वॉर से जुड़ी हर खबर सबसे पहला